राधे राधे। श्री हरिदास फिर से जुड़े हम आपके साथ एक नई कहानी लेकर कान्हा जी की। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी कहानी की। इस कहानी में एक राज्य था। उस राज्य में एक राजा शासन करता था और वो जैसे कि वो कान्हा जी का बहुत बड़ा भक्त था। तो उस गांव में एक मंदिर था जिसमें एक पुजारी जी रहते थे और वो पुजारी जी कान्हा जी की पूजा करते थे और जो कान्हा जी को हार पहनाया होता था, अगले दिन उस हार को उतार दिया जाता था और वो हार, फूलों वाला हार, वो राजा पहनते थे और कान्हा जी के दर्शन करते थे। हर रोज ऐसा ही होता था। तो जो पुजारी जी थे वो हर रोज कान्हा जी का श्रृंगार करते और जो वो पुराने वाला हार था फूलों वाला, वो अगले दिन राजा पहनता था और राजा को ऐसे लगता कि उसे पहनकर उसे भगवान जी का आशीर्वाद मिल गया है और वो अच्छे से अपना जो फैसला है अपनी प्रजा पर जो राज करे सब कुछ अच्छे तरीके से कर सकता है। इसी तरह ये सब कुछ चलता रहा। एक दिन जो ब्राह्मण था उसे समाचार मिला कि जो राजा जी हैं वो आज नहीं आएंगे, इसलिए जो कान्हा जी को वो श्रृंगार कर दे और जो हार है वो रहने दे, क्योंकि आज जो राजा है उसकी तबीयत खराब हो चुकी है इसलिए वो नहीं आएगा। तो जो ब्राह्मण था, जो वो पुजारी जी थे, उन्होंने सोचा क्यों ना ये हार मैं पहन लूँ, क्योंकि वो जो ब्राह्मण थे वो बूढ़े हो चुके थे। उन्हें लगा कि उन्हें भी भगवान का आशीर्वाद चाहिए, इससे शायद उन्हें भगवान जी का आशीर्वाद मिल जाए। तो उन्होंने वो हार को अपने गले में पहन लिया। जो वो ब्राह्मण थे वो बूढ़े थे, तो उनके जो उनकी जैसे दाढ़ी वगैरह थी, ठीक है ना। तो जैसे ही उन्होंने वो पहना, जब ही सेवक आए उन्होंने कहा कि जो राजा जी है वो आ रही है। तो ब्राह्मण थे वो डर गए। अचानक से उन्होंने जल्दी जल्दी से वो हार निकाला। जैसे ही हार निकाला उसमें जो ब्राह्मण थे, आपको मैंने बताया वो बूढ़े थे, उनकी जो दाढ़ी के बाल थे वो उस हार में लग गए। तो जो वो ब्राह्मण थे उन्होंने वैसे ही हार को रख दिया प्लेट में और जो राजा जी आए उन्होंने कहा वो हार कहाँ है, वो पहन ले। तो जो ब्राह्मण था उन्होंने वो हार दिया। तो जो राजा थे उन्होंने हार को देखा, उसमें बाल लगे हुए थे। उन्होंने कहा ये सफ़ेद बाल किसके हैं। तो वो ब्राह्मण थे वो डर गए। उन्होंने कहा ये कान्हा जी के बाल हो गए। उन्होंने कहा भगवान जी के बाल, भगवान जी के बाल कब से सफ़ेद हो गए और उनकी दाढ़ी कहाँ आ गई। तो वो जो ब्राह्मण थे उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये भगवान जी के ही है, आप भगवान जी को देख लीजिए। ठीक है, ब्राह्मण ने कहा, जो राजा थे उन्होंने कहा ठीक है। उन्हें तो पता लग गया था कि ये उन्होंने पहना हुआ है। तो उन्होंने कहा वो अगले दिन आएंगे। राजा ने कहा वो अगले दिन आएगा और सब कुछ चेक करेगा, भगवान जी को देखेगा। अगर भगवान जी की दाढ़ी ना हुई, अगर उसने झूठ बोला हुआ राजा से, तो वो ब्राह्मण को मृत्युदंड देगा। तो राजा जी के वहाँ से जाने के बाद जो ब्राह्मण जी थे, जो पुजारी जी थे, वो बहुत ज़्यादा डर गए और वो रोने लगे भगवान जी के पास, भगवान जी के पैरों में पड़ गए और रोने लगे। उन्होंने कहा भगवान उनसे गलती तो हुई है, उन्होंने झूठ बोला, लेकिन वो झूठ भी आपके लिए बोला ना उन्होंने, कि उन्हें लगा कि वो आपसे आशीर्वाद ले लेंगे वो हार के रूप में। प्रभु ने क्षमा कीजिए और उनकी रक्षा कीजिए। राजा क्या थे, उन्हें मरना नहीं अभी, क्योंकि अभी उनकी थोड़ी सी जो उनकी उम्र है वो भी भगवान की सेवा में ही करनी है। अब आप ही उन्हें बचा सकते हैं। ऐसा कहते हुए वो कान्हा जी के पैरों में ही सो गई। अगली सुबह राजा जी को वहाँ पर आना था। तो राजा आया, उन्होंने कहा बताइए, कान्हा जी के पास गए वो मूर्ति के पास। तो देखा कान्हा जी की दाढ़ी उगी हुई थी। उन्होंने कहा ये कान्हा जी की दाढ़ी सफ़ेद। उस राजा ने कहा ओ ये तो वो नकली वाली दाढ़ी हो गई जो लोग पहनते हैं, नाटकों वाली। तो राजा ने कहा जो तुम्हें नकली दाढ़ी भी लगा दी कान्हा जी की। तो ब्राह्मण ने कहा नहीं नहीं जी मैंने नहीं लगाई। तो राजा ने कहा पकड़ाओ हटो, मैं उसे उतारता, तुम झूठ बोल रहे हो। तो राजा ने ना उसे ना कान्हा जी की दाढ़ी लगी हुई थी उसे खींचने की कोशिश की और वो नहीं उतरी। तो राजा ने और ज़ोर से खींचा, वो दाढ़ी ही थी वो निकली। उसके साथ साथ जो कान्हा जी है उनके मूर्ति में से खून भी निकलने लगा, यानी कि वो दाढ़ी असली थी कान्हा जी की, इसलिए वो कान्हा जी की मूर्ति से खून भी निकलने लगा। तो वो जो राजा था वो डर गया, वो रोने लगा। उसने कहा भगवान पर मैंने शक किया जो सच में है। तो भगवान आए, उन्होंने कहा, भगवान वहाँ पर आए, उन्होंने राजा से कहा तुमने मुझे मूर्ति की तरह पूजा है, इसलिए तुम्हें मैं मूर्ति ही लगा। लेकिन जो ब्राह्मण था उसने मुझ पर विश्वास किया, उसने मुझे कान्हा जी की भगवान के रूप में पूजा और इसलिए मैंने उसकी मदद की। अगर आप भी मेरी मदद चाहते हो तो मुझे मूर्ति की जगह एक मूर्ति ना समझकर भगवान की तरह पूजे। इस तरह कान्हा जी ने अपने एक भक्त की रक्षा की। आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हुई तो मेरी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर से हम आपके साथ जुड़ेंगे और कान्हा जी की नई नई कहानी लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।